पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। आतंकवाद एक पागल कुत्ता है, वो कुत्ता जिसमें रेबीज की मात्रा ज्यादा होती है और उसका जंगली हैंडलर जो है वो पाकिस्तान है। और अगर जंगली हैंडलर को काबू नहीं किया गया तो इस तरह के पागल कुत्ते वो पैदा करता रहेगा। इंडिया इतना मजबूत है या भारत की फौज इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान जो है वो फतह कर लिया जाएगा। किया था कि मेरा सेंटीमेंट ये था कि ये अटैक 2 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और देना चाहिए था, और ये मेरा सेंटीमेंट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सेंटीमेंट है। भारत को इस बात की फिक्र भी आज की तारीख में नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, पाकिस्तान क्या कर रहा है और तुम्हारे संबंध क्या है पाकिस्तान से। और हम अगर पाकिस्तान को कूटेंगे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें इस बात की परवाह नहीं है। अब पाकिस्तानी जो डीजीएमओ है इन्होंने कॉल की, ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। जब बात हो गई तो पाकिस्तान रुक गया, खामोश हो गया, लेकिन भारत ने 1 घंटे का टाइम लिया था। जब ये कॉल हो रही है उसके बाद 1 घंटे का टाइम था, उस 1 घंटे में भारत ने बहुत ही लिथल और अनबिलीवेबल अटैक किया। अभी तो 4 ही दिन का हुआ था, आप इमेजिन करो अगर ये खिंच जाता और लंबा 2-4 दिन और चलता तो क्या होता, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। नमस्कार दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के बुर्ज में खड़े होकर के पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम दिया, जिसमें मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद का बिजनेस चला रही है कुछ चंद पैसों के लिए। और इसी से पाकिस्तानी आर्मी का जो नापाक बिजनेस है टेररिज्म, वो सिर्फ पाकिस्तान आवाम ही रोक सकती है सड़कों पे आकर के प्रोटेस्ट करके। और मोदी जी ने पाकिस्तान के लोगों को ये भी हिदायत दी है कि वे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, ना कि आतंकवाद को बढ़ावा दे या फिर उन्हें ज्वाइन करे। अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए मोदी जी का गोली तैयार है। यानी कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट को ठोका गया था, इसी तरह से पाकिस्तान के नए जिहादी और टेररिस्ट को चुन चुन कर मारा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी अपने पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान की आवाम का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें टेररिस्ट बनाती है, जिसके बदले पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा बड़ा बंगलों और फ्लैट बन सके बाहर के देशों में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। का पैगाम पाकिस्तान की यूथ के नाम, ये कोई सियासी बातें नहीं की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू धर्मा के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो ख़ुद भी जानते हैं, इस सच को वो ख़ुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फ़ौज ने, दहशतगर्दी का रास्ता तुम्हारी फ़ौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे।
और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मुखातब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा। समझ तो आपने पाकिस्तान को तो लपेटा ही लपेटा, टर्की को लपेटा, चाइना को लपेटा और डीप स्टेट ऑफ यूएस से लपेटा। मुझे एक दुनिया में बताओ इस तरह का काउंटर अटैक जहां इस तरह की इतने कंट्रीज को आपने ध्वंस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और जो प्रिसीजन दिखाई और पैदल कर दिया, मतलब घुटने पे आ गया। मैंने इनफैक्ट पहला, अगर आप ट्वीट मेरे आगे देखो, जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैंने ट्वीट किया था कि ये मोदी जी आपने जल्दबाजी कर दी। 2 दिन और, जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन का देखना ट्वीट। आई थिंक जिस दिन ये अटैक हुआ 9-10 का होगा। मैंने ट्वीट किया था कि मेरा सेंटिमेंट ये था कि ये अटैक 2 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और देना चाहिए था। और ये मेरा सेंटिमेंट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है। और हो सकता है आपका भी सेंटिमेंट वही हो, डोवल साहब का सेंटिमेंट वही हो, आर्म्ड फोर्सेस चीफ का सेंटिमेंट, बिकॉज हम सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन यू नो सर्टेन फैक्ट्स विच आई डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं है, आपको दुनिया की सारी खबर है, तो यू नो सर्टेन फैक्ट्स विच आई डोंट नो। तो हो सकता है आपके पास वो जानकारियां हैं जो हमारे पास नहीं है। हम दुखी हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और टाइम क्यों नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब, अमेरिका का आना, ये उसका स्टॉक, उसको ये हिट कर देना, ये चीज पहले कहीं नहीं हुई है। और जिस तरह का इंडिया ने मेड इन इंडिया जो इक्विपमेंट है, चाहे वो हमारा ब्रह्मोस हो, ब्रह्मोस ने जमीन पे लाया 9 तारीख को, इनके सारे रनवे उड़ा दिए। तो आप क्या, आपके सारे आपका जो राडार सिस्टम था जीरो कर दिया, आपके रनवे जीरो कर दिए, यू कैन नॉट टेक ऑफ, आपका स्टॉक पाइल खत्म कर दिया, F-16 साले उड़ा दिए, उसमें से 8 तो गए हैं ना। इसने निकाला है 4 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है, डिटेल आई है। और उसमें क्या क्या उड़ा है, अवैक्स एक उड़ा है, चाहे 2 ये उड़े हैं, F-16 8, कुछ एयर में 4 ग्राउंड पे। इस तरह का बहुत सारा नुकसान उसने लिस्ट किया है, जिसमें शायद चाइनीज वाले जो जहाज हैं वो भी, JF-17 भी 3-4 गए हैं।